जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करनी है अरशद शरीफ शहीद की, जिनकी सालगिरह गुजरी है 22 फरवरी को। अगर वो ज़िंदा होते तो गुज़श्ता रोज़ 51 साल के हो चुके होते। बात करनी है दोस्त इमरान रियाज़ की, जिनको एक मरतबा फिर गिरफ़्तार किया गया है और जेल में है। और बात करनी है मरीम नवाज़ की, जो पहुंची हैं पंजाब असम्बली में आज, और जिनके इक़्तिदार का सफ़र और जिनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात अरशद शरीफ शहीद की। अपने सीनियर, अपने दोस्त, अपने भाई अरशद शरीफ शहीद की गुज़श्ता रोज़ सालगिरह थी। 51 साल के हो चुके होते अगर वो ज़िंदा होते। वो किन हालात में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, किन हालात में उन्हें दुबई छोड़ना पड़ा, किन हालात में कीनिया में वो शहीद हुए, सब कुछ सबके सामने है। उनकी माँ, ज़ईफ़ माँ, बूढ़ी माँ आज भी इंसाफ कर रही हैं। उनकी फैमिली आज भी बाप के कातलों को देखना चाहती हैं सलाखों के पीछे, कैफ़रे किरदार तक, मंतकी अंजाम तक। पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर अरशद शरीफ शहीद के दो मेज़बान भाई पाकिस्तानी ताजर वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद, जो आखिरी लम्हों में गाड़ी में भी साथ थे, उनको पकड़ लिया जाए, उनको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए तो बहुत कुछ सामने आ सकता है, बहुत गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं। ये कैसे हो सकता है कि 12 गोलियाँ अरशद शरीफ की तरफ लगें, उस जिस तरफ अरशद शरीफ शहीद बैठा हुआ था, और वो शहीद हो जाए, जबकि गाड़ी में मौजूद उन दो भाइयों को खराश तक ना आए। अल्लाह ताला अरशद शरीफ शहीद की वालदा को हिम्मत, हौसला और सब्र दे, और अल्लाह उनकी फैमिली को इंसाफ दिलाए। अल्लाह ही है जो ये फजल कर सकता है, करम कर सकता है। बात करनी है, जब बात होती है अरशद शरीफ शहीद की, तो मुझे वो रात याद आती है जब हमने अरशद शरीफ शहीद को वसूल किया, मतलब ज़िंदा उनको एयरपोर्ट से नहीं लिया। हालांकि वो कुछ चंद दिनों के बाद वापस मुल्क आना चाहते थे कीनिया से, लेकिन हमने उनका तबूत वसूल किया। बहुत सारे लोग शामिल थे, बहुत सारे सहाफ़ी शामिल थे, और इन सब में आगे आगे था इमरान रियाज़। हमने वहाँ से अरशद शरीफ को रिसीव किया, फिर एक हॉस्पिटल लाए, फिर वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसके बाद सुबह एक सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया, फिर उसी शाम को उसी सपहर जनाजा हुआ इस्लामाबाद में। इमरान रियाज़ थ्रू आउट साथ रहे, घर रहे, और इमरान रियाज़ दोस्त मुझे कभी नहीं भूलते। इमरान रियाज़ का वो रुख जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई, मैं ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हों से गुज़र रहा था, बहुत बड़ा सदमा था। मैं और मेरे दोनों बच्चे और घर और बेगम के बगैर 22 साला साथ छूट गया था। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे घर से 5 जनाजे निकले। मेरी बेहतरीन दोस्त का जनाजा, मेरी बच्चों की माँ का जनाजा, मेरे पीछे दुआ मांगने वाली का जनाजा, मेरी मोहब्बत का जनाजा, मेरी बेगम का जनाजा। तो मैंने एक ट्वीट किया कि बहुत मुश्किल होता है मोहब्बत पाना, और बहुत ही मुश्किल होता है मोहब्बत खो देना, और उससे भी मुश्किल होता है मोहब्बत को अपने हाथों से कब्र में उतारना। और मैंने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये ट्वीट पढ़कर इमरान रियाज़ लाहौर से मुझे मिलने घर आए, और वो काफ़ी देर बैठे रहे और बच्चों से भी मिले। और उस दिन के बाद, हालांकि पहले भी इमरान रियाज़ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, बल्कि अभी वो मजाक ये भी करते हैं जब रिहा हुए कि अब तो आ जा, अब तो मुझसे मिलने में तुझे कोई पकड़ेगा भी नहीं। तो वो अक्सर फ़ोन करके कहते। लेकिन बहुत हम कई प्रोग्रामों में भी इकट्ठे हुए, कई महफ़िलें भी लगीं, लेकिन वो जब उस मुश्किल लम्हों में वो मेरे घर आए, जिस तरह उन्होंने मुझे तसल्ली दी, मेरे साथ बैठे, उसके बाद उनकी, मेरी नज़र में उनकी मोहब्बत, दोस्ती और ज़्यादा हो गई। और फिर उसके बाद
बातचीत होती रही। उसके बाद वो गिरफ़्तार हुए। उसके बाद उन पर एक लंबे अरसे लंबी दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें वापस लाया। फिर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और फिर अभी उन्होंने दोबारा से सोशल मीडिया शुरू किया। तो उन्हें एक केस में, एक बोगस और मन घड़त केस में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। वो केस जिसकी आखिरी बार जो इंक्वायरी हुई थी, या आखिरी बार जिसमें अभी ये इंक्वायरी की सतह पे ही है केस, और उसमें आखिरी बार जब तफ्तीश के लिए वो गए 2022 में, तो 1.5-2 साल बाद किसी नोटिस के बगैर एंटी करप्शन पंजाब ने उन्हें गुज़श्ता रोज़ रात 12 बजे के बाद घर से दोबारा उठा दिया। और केस क्या है जी? केस है अरशद शरीफ के दोस्त और हमारे भी दोस्त और बहुत ही प्यारे दोस्त, अरशद शरीफ का मैं नाम इसलिए बार बार लेता हूँ कि इमरान रियाज का अरशद शरीफ की शहादत के बाद बहुत कुछ बदल गया था। ये फिर कभी मैं बताऊँगा। तो इमरान रियाज पर केस क्या है? ये बोगस और मन घड़त केस है जी कि उनका एक चकवाल में फार्म हाउस है कि, और उसके साथ एक झील है, थराबी झील, उसका ठेका औने पौने दामों पे लिया है। हालांकि जो उसका लास्ट ठेका है उस झील का, वो 1,10,00,000 का था, और इमरान रियाज ने लिया है जो ठेका वो 4,40,00,000 का। और वो बार बार कह रहा है कि अगर ये इसमें कोई कमी है, बेशी है, तो मैं ज़्यादा देने को तैयार हूँ। और इस केस में गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस केस के साथ साथ इमरान रियाज को FIA ने भी नोटिस किया हुआ है। ये चीफ जस्टिस के हवाले से तज़ीक अमेज़ या नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करने पर या वीलॉग करने पर, या वो एक ऐसा केस है कि जिसमें यकीनन जब हम बोलते हैं, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो अगर मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाऊं और इस पर मुझे कोई नोटिस करे, तो उसमें यकीनन मुझे वो उस इल्ज़ाम के सबूत देने चाहिए। और कोई मुझे बुला भी सकता है अगर मैं नफ़रत ज़दा कोई बात करूं या ऐसी बात करूं जो किसी की रेड लाइन अबूर करे, और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमें उसका सबूत देना चाहिए, और हमें किसी की ज़ाती किरदार पर, किसी की ज़ात पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। और वो जो FIA का नोटिस है, उसका इमरान रियाज कहता है मेरे पास सबूत है, मैं उनका जवाब दूंगा, वो देगा। लेकिन ये जो एक ये केस है, इसके अलावा FIR हैं और कई ऐसी FIR भी हैं खुदा न खास्ता कि जिसमें ऐसे उस पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि जिसमें इमरान रियाज को सजाए मौत भी हो सकती है, इतने संगीन इल्ज़ामात भी हैं। तो इमरान रियाज पे और भी पर्चे हैं, नाम ECLP भी है, उसको बाहर भी नहीं जाने दिया गया, उम्रा करने जाना चाहता था फैमिली के साथ। तो अब उसे गुज़श्ता रात 12 बजे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस अंदाज में, मुझे दुख ये हुआ कि जिस अंदाज में ढेर सारी पुलिस और ढेर सारी गाड़ियों ने आके उसे गिरफ्तार किया और ले गए, और फिर उसको गाड़ी में बिठाकर उसके घर की, जिस तरह उसके कमरे की तलाशी ली और उसका लैपटॉप सुना जा रहा है और चीज़ें सुनी जा रही हैं, वो ले जाई गई। तो आज उनकी पेशी थी और मजिस्ट्रेट के अदालत में, वहाँ दलाइल हुए। एंटी करप्शन ने 14 दिन का रिमांड मांगा था, और इमरान रियाज ने भी आज गुफ्तगू की, कहा कि दिल दुखी ये नहीं है कि मुझे गिरफ्तार किया गया, दिल दुखी ये है कि मेरे वालिद को भी करप्ट कहा गया है, क्योंकि इस केस में वालिद को भी शामिल किया गया। और बकौल इमरान रियाज कि मेरे वालिद की ईमानदारी की पूरा शहर गवाही देता है, मेरे वालिद को इस केस से निकाल दें, मुझे जो करना है कर लें। और इमरान रियाज दुखी था। आज उसने बड़ी लंबी गुफ्तगू की अदालत में, जज साहब को मुखातब करके कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर घुस जाता है, मुझे मेरे बोलने पर सज़ा मिल रही है। और मुझे बल्कि कहा कि मुझे हथकड़ियाँ पहनाकर मरीम नवाज़ को सलामी दी गई है। और बस यही दुख है कि मेरे वालिद मेरे साथ हैं इस केस में, उन्हें निकाल दिया जाए। तो सिविल मजिस्ट्रेट ने, जज साहब ने रिमांड मुस्तरद कर दिया, दरख्वास्त जो एंटी करप्शन की, और उन्हें जेल भेज दी। अब वो दरख्वास्त ज़मानत दायर करेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ अरशद शरीफ शहीद की वालदा और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता करे, वहाँ इमरान रियाज की मुश्किलें आसान करे, और उनके बीवी बच्चों के लिए बहुत दिली दुआएं। अब आ जाइए जी मरीम नवाज़ साहिबा पे। मरीम नवाज़ साहिबा पहुँची हैं पंजाब असम्बली में
नामज़द वज़ीर आला हैं, पंजाब असम्बली का इजलास हुआ है और मरीम नवाज़ का इक़्तिदार का सफ़र शुरू हो गया है। ये ज़हनों में रहे कि जहाँ ये शहबाज शरीफ, शहबाज गवर्नर, शहबाज स्पीड का आखिरी इम्तिहान है, अगर इसमें शहबाज शरीफ फेल हो गए तो फिर उनके किस्से मिलेंगे कहानियों में, किताबों में। जहाँ शहबाज शरीफ का ये आखिरी और फाइनल मैच है और वहाँ मरीम नवाज़ का ये पहला मैच भी और आखिरी भी हो सकता है। अगर मरीम नवाज़ इस पंजाब वज़ारत आला में फ़ेल हो गई तो पंजाब में रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी बहुत बड़ा, बल्कि आखिरी इम्तिहान है, बल्कि आखिरी चांस है इसमें पंजाब में। अगर ये शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने डिलीवर ना किया तो नून लीग हिस्ट्री हो जाएगी पंजाब में। पंजाब जो कभी पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पर लाहौर मिनी लाड़काना कहलाता था और पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, पीपल्स पार्टी से छीना मुस्लिम लीग नून ने और मुस्लिम लीग नून से छीना है इमरान खान ने। दूसरी मर्तबा इमरान खान ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को उनके गढ़ और घर में हराया है। सबसे बड़ा चैलेंज होगा मरीम नवाज़ के लिए मकबूलियत चैलेंज, पार्टी की मकबूलियत वापस लाना। मरीम नवाज़ से 100 इख्तलाफात हैं, 100 तरह की बातें हो सकती हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और उनको पार्टी भी प्लेट में रख के दी गई और वज़ारत आला भी प्लेट में रख के दी गई है। इसके अलावा उनका मेरी कोई जायदाद नहीं और इसके अलावा बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ फोकस करूंगा कि उनको चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज है मकबूलियत चैलेंज, पार्टी की मकबूलियत, हाउस ऑफ शरीफ की मकबूलियत पंजाब अपने गढ़ और घर में। हालत ये हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की पंजाब में कि जो इस इलेक्शन के बाद जो तज्जियाकार हैं वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन होते या इसके फेयर रिजल्ट आते तो 30 सीटें थी मुस्लिम लीग नून की लाहौर में, पंजाब में 30 सीटें। और हालत ये है पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कि सियासी मुखालफीन जिनकी बातों में बड़ा वज़न है और गैर जानब तज्जियाकार सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार चुके 80,000 की लीड से मुबैना तौर पर। मैं मुबैना का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि अभी इसका फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन मुबैना तौर पर नवाज शरीफ अगर लाहौर में हार जाएं यास्मीन राशिद से और मुबैना तौर पर 30 सीटें हों पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून की, तो कितनी मकबूलियत रह गई होगी और कितना ख़तरा होगा हाउस ऑफ शरीफ की गद्दी को। तो पहला चैलेंज ये। दूसरा चैलेंज गवर्नेंस परफॉर्मेंस। मरीम नवाज़ का 0/0 तजर्बा है गवर्नेंस परफॉर्मेंस में, तो एक बहुत बड़ा होगा। आधे पाकिस्तान से बड़ा पंजाब देखना पड़ेगा, आधा पाकिस्तान पंजाब है कि क्या वो गवर्नेंस परफॉर्मेंस के इम्तिहान में इस पुल सरात से निकल पाएंगी, क्रॉस कर पाएंगी, ये पुल सरात गवर्नेंस परफॉर्मेंस का इम्तिहान पास कर पाएंगी। तीसरा धांधली और मजबूत अपोजिशन। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ख्याल है और इसमें वज़न है कि और पूरे मुल्क में यही दुहाई दी जा रही है कि झुरलू फिरा है, धांधला हुआ है, मैंडेट चोरी किया गया है और मरीम नवाज़ चोरी शुदा मैंडेट पर वज़ीर आला बनने जा रही हैं। तो धांधली वाला इशू होगा और मजबूत अपोजिशन होगी। 100 से ज़्यादा तरीके इंसाफ के MPAs हैं जो पंजाब असम्बली में हैं और बड़ी मजबूत अपोजिशन होगी। और तीसरा बड़ा होगा कि मरीम नवाज़ इंतकामी सियासत की हामी हैं, मुंतकिम मिजाज हैं और एक वज़ीर आला के लिए जब वो पूरे अपोजिशन समेत पूरे सूबे को लेकर चलता है तो इंतहा पसंद सोच रखने वाला अक्सर फेल होता है। देखना है कि वो इसमें अपनी इस पे सारों को साथ लेकर चल पाएंगी या लड़ाइयाँ लड़ती रहेंगी। और आखिरी है पार्टी ख़ानदान, पार्टी और ख़ानदान। पार्टी में बहुत बातें हो रही हैं कि अगर शहबाज शरीफ का बस चलता है तो हमज़ा को लगा देता है और नवाज शरीफ साहब का बस चलता है तो वो मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बना देते हैं। और ख़ानदान के अंदर जानशीन, सियासी जानशीन था हमज़ा, उनकी जगह मरीम आ गई हैं। तो हमज़ा हाउस ऑफ शहबाज शरीफ और हाउस ऑफ नवाज शरीफ में रिफ्ट हैं।
पहले वो सियासी जानशीन थे, अब उनकी जगह मरियम ने ले ली है, ये रिफ्ट होगा। और पार्टी में कि ये ख़ानदान से पार्टी निकलती नहीं है, पार्टी के अंदर भी ये बातें हैं, तो इन चीज़ों को कैसे लेकर मरियम आगे चलेंगी, ये भी बड़ी अहम बात है। आखिरी बात मुझे ये समझ नहीं आई कि मरियम नवाज़ आज पंजाब असम्बली पहुंची तो वो वालिद की तस्वीर किस खुशी में लेके आई थी। उनके वालिद हैं, उनके पार्टी के सरबराह हैं, ला सकती हैं, लेकिन पहले इजलास में नवाज शरीफ की तस्वीरें लाने का मतलब, क्या वो जला वतन हैं, क्या वो कैद हैं, क्या उनको पंजाब असम्बली नहीं आने दिया जा रहा, क्या उनसे इज़हार यकजहती की जा रही है, या उनके उसका साथ कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है, किस वजह से उस तस्वीर की समझ नहीं आई, इस ड्रामे की समझ नहीं आई। और मरीम नवाज साहबा को इस पे भी वो बहुत इन चीज़ों पे तवज्जो देती हैं, छोटे छोटे ड्रामे, छोटी छोटी एक्टिंग, छोटी छोटी चीज़ें, इनसे अगर निकल जाएंगी, ओरिजिनल जो है फेक अपने होने का जो तासुर है ना, उसको ख़त्म बंदा कर ले तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और उन पे सबसे बड़ा यही आता है कि बहुत चीज़ें जालीपन में वो कर जाती हैं, चीज़ों ओवर एक्ट कर जाती हैं, जैसे आई ये तस्वीर थी। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर और पाकिस्तान पर रहम करे, यही कहा जा सकता है। फजल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।